बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद खुर्रम है और मैं एक क्लासिकल होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। ये वीडियोस होम्योपैथिक डॉक्टर्स और होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए बनाई जा रही हैं। इस वीडियो का उन्वान है कॉस्टिकम पर्सनैलिटी इन होम्योपैथिक। जैसे कि आपको पता है कि मुख्तलिफ पॉलीक्रेस्ट रेमेडीज़ की पर्सनैलिटीज़ को और उसके PQRS सिम्टम्स को मैं डिस्कस करता हूँ। तो आज जो रेमेडी है वो है कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जब आपके क्लिनिक में आएगा तो आप देखेंगे कि वो पहले तो अपनी लाइन में लग के आएगा, आपसे टाइम लेके आएगा, वो किसी का हक नहीं मारेगा। ऐसे नहीं है कि वो अपना नंबर काट के किसी का नंबर काट के अपना नंबर आगे ले जाए। कॉस्टिकम का एक बहुत बड़ा जो एक की नोट है, जो कि बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स ने इसको हाईलाइट किया है, वो है कि ये बंदा जो होता है ना, ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब नाइंसाफ़ी क्या है? ये अपनी ज़ात की हद तक नहीं, ये दूसरों के साथ नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपने देखा होगा कि अक्सर रोड पे कोई लड़ाई हो रही होती है तो जो लोग छुड़ा रहे होते हैं और दो लोग बता रहे होते हैं कि तुम्हारा कसूर है, इसका कसूर नहीं है, वो कॉस्टिकम होते हैं। अक्सर हमारे जो आपने देखे होंगे जो हाई लेवल्स पे जो जज होते हैं, जो फैसले करते हैं और जो इंसाफ करते हैं, वो कॉस्टिकम की तरफ पर्सनैलिटी उनकी जाती है। और अगर कहीं किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो तो वो गाड़ी रोक के उतर के उसका हाथ, जो नाइंसाफ़ी कर रहा होता है, उसके हाथ तक पकड़ लेते हैं। और ये लोग ये नहीं देखते हैं कि ये किसी बड़ा कोई बंदा है या कोई बहुत पावरफुल इंसान है, उसके सामने बात करते हुए डरेंगे नहीं। ये खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि आप ये नाइंसाफ़ी कर रहे हैं इस गरीब के साथ या इसके साथ, ये कॉस्टिकम होता है। और इसको जो एंजाइटी होती है और इसको परेशानी होती है, अपनी रिलेटिव्स की होती है, अपनी फैमिली की होती है, अपने हमसायों की होती है, अपने आसपास के दोस्तों की होती है, अपने कुलीग्स की होती है, ये उसके लिए बड़ा परेशान रहता है कॉस्टिकम। और अक्सर सैड हो जाता है, इसका जो मूड होता है वो सैड हो जाता है अक्सर, ठीक है ना। और ये होप होती है इसको कि मैं किसी की मदद करूं, एक जनूनी इसमें समझ ले एक आंसर होता है कि मैं किसी के सामने किसी के साथ नाइंसाफ़ी होते हुए नहीं देख सकता। आपने अक्सर लोग देखे होंगे जो अपने काम से काम रखते हैं, अपना काम निकालते हैं किसी एयरपोर्ट्स पे, या आपने कई सी जगह पे देखा होता है, वो किसी का सामान भी नहीं उठाते, किसी की मदद भी नहीं करते। आप कॉस्टिकम देखेंगे, वो अपना सामान छोड़ के दूसरों का सामान उठाने की कोशिश करेगा, दूसरों के लिए मदद करेगा, दूसरों के लिए रास्ते बनाएगा। ये बड़ा अच्छा इंसान होता है, ठीक है ना। तो इसको जब कोई इसको डिसहार्ड ये कब होता है, जब इसको अपने या जिनके साथ ये अच्छा कर रहा होता है और वो ही इसको गलत समझ रहे होते हैं, ये आउट ऑफ द वे जाके अगले के साथ खड़ा होता है, ठीक है ना। भागता नहीं है, भागने वालों में से नहीं है। ये जो कॉस्टिकम होता है ये भागने वाले इंसानों में से नहीं है। ये दोस्ती करेगा तो इसको आखिरी सांस तक निभाएगा, ये रिश्तेदारी करेगा तो आखिरी सांस तक निभाएगा, ये बिला गर्ज आपके लिए करेगा, इसमें इसको कोई गर्ज नहीं होगी। और ये कभी भी जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही होती है ये उसकी फेवर नहीं करेगा, ठीक है ना, उसको सपोर्ट भी नहीं करेगा। ये चाहे इसकी अपनी फैमिली मेम्बर कोई गलत बात कर रहा होगा तो उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देगा कि आप गलत हो, ये अच्छी बात नहीं, ठीक है।
अच्छा, अभी हम थोड़ा-सा इसके उसमें जाते हैं कि ये इसको जब ये चीज़ें होती हैं तो इसको प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इसमें अक्सर पेशेंट्स की जो हिस्ट्री अगर आप लेते हैं, उनके बचपन की हिस्ट्री लेते हैं तो उसमें उनके साथ ना वायलेंस हुआ होता है, सेक्सुअल वायलेंस हुआ होता है, अब्यूजिंग हुई होती है उनके साथ। अक्सर कॉस्टिकन पेशेंट्स की आप जब हिस्ट्री में वो बताएंगे तो नहीं, लेकिन वो बेचारे उस वायलेंस की वजह से उनके अंदर ये पर्सनैलिटी जन्म लेती है या एक पर्सनैलिटी बनती है। और वो जब उनके साथ वायलेंस होता है तो वो कभी भी नहीं चाहते कि हम दूसरों के साथ वायलेंस होने दें। आपने अक्सर ये जो एनजीओज देखी होंगी जो लोगों के हक के खिलाफ हक के लिए खड़ी होती हैं और उनकी आखिरी हद तक जाती हैं, अदालतों तक जाती हैं। किसी बच्ची के साथ कोई गलत हुआ हो, किसी बच्चे के साथ गलत हुआ हो, या किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई हो, कोई वडेरा क्यों ना हो, कोई बड़ा पावरफुल इंसान क्यों ना हो, उसके खिलाफ जाके जो एनजीओज में जो लोग होते हैं खड़े हो जाते हैं, वो अक्सर कास्टिकम्स होते हैं, कॉस्टिकम पर्सनैलिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और उसमें अक्सर ये ऐसे लोग आते हैं जो वायलेंस जिनकी ज़िंदगी में हुआ हो बचपन में, और वो खामोश हो गया और उसका एंगर सप्रेस्ड हो गया हो, और फिर जब वो बड़े होते हैं तो वो लोगों को जिनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही होती है उनको वो अपनी नज़र से देख रहे होते हैं कि मेरे साथ ये हुआ तो मैं ये चीज़ इसके साथ या इन लोगों के साथ नहीं होने दूँगी, ये नहीं होने दूँगा। ठीक है। अच्छा, इसको एंजाइटी होती है, रेस्टलेस होता है एंजाइटी में, बहुत रेस्टलेस होता है, और अपनी मौत के बारे में जब सोचता है तो रेस्टलेस हो जाता है, बड़ा परेशान हो जाता है, एंजाइटी होना शुरू हो जाती है इसको। ठीक है ना। और एक एंजाइटी इसको कब होती है, जब इसकी स्किन जो ना, इसकी जो स्किन है वो वेट होती है, गीली होती है, या इसकी स्किन पे कोई समझ लें कोई पानी लग जाता है या कोई चीज़ लग जाती है, वेट स्किन होती है, तो ये एंजाइटी में जा रहा होता है। अक्सर एक पेशेंट था मेरा, वो बताता था कि मुझे जब मेरी स्किन पे कोई वेट हो जाती है स्किन, तो मुझे एंजाइटी होना शुरू हो जाती है जब तक मैं उसको साफ ना कर लूँ। और ये औरतें जो होती हैं इसमें अक्सर औरतें मर्दों से नफ़रत करती हैं, डिसलाइक करती हैं मर्दों को, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में ऐसे इंसिडेंट्स गुजरे होते हैं, बचपन में उनको बड़ा सज़ा मिली होती है, ये सिलसिला हुआ होता है, तो वो जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती हैं तो वो डिसलाइक करती हैं मर्दों को, और वो मर्दों को अच्छा नहीं समझती। ठीक है। अच्छा, इसकी जो एग्रीवेशंस टाइमिंग होती है कॉस्टिकम्स की, मोस्टली एग्रीवेशन टाइमिंग इसकी मॉर्निंग में होती है, और मॉर्निंग में देखेंगे कि ये एग्रीवेट हो मसले होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप बच्चों में चले जाएं तो बच्चों में स्लो लर्निंग प्रोसेस होता है, स्लो वॉक करते हैं, कॉस्टिकम का भी जो बच्चा होता है उसमें भी माइलस्टोन जो है उसके स्लो होते हैं। ठीक है ना। स्लो, उसको समझ नहीं आता चलना कैसे है, वो गिर जाता है। और छोटे बच्चों में ये आपने देखा होगा कि कॉस्टिकम में ये कॉस्टिकम रेमेडी उसके उनके लिए अच्छी है। अच्छा, चलें अभी हम थोड़ा सा इसमें जाते हैं कि ये इसको जो एंजाइटी होती है वो ज़्यादातर किस चीज़ों में होती है। इसको एंजाइटी इस तरह होती है कि अगर इसके फैमिली मेम्बर में या कोई घर में बच्चे या कोई वो स्कूल चले जाएं या थोड़ा सा भी लेट हो जाएं तो इसको एक तरह परेशानी लग पाती है। ये अपने गेट के दरवाजे के पास ना हाथ पीछे बांध करके ना कभी आगे जा रहा होता है, कभी पीछे जा रहा होता है, कभी फ़ोन घुमा रहा होता है। इसको ये नहीं होता कि कोई ऐसी बात हो जाएगी, बस इसको परेशानी लग जाती है। ये अपनी फैमिली के लिए बड़ा परेशान होता है, अपने बच्चों के लिए बड़ा परेशान होता है, बहुत केयरफुल इंसान होता है। ठीक है ना। और ये इसको यही फ़िक्र लगी होती है कि मेरे बच्चे अभी तक स्कूल से क्यों नहीं आए हैं। अगर ख़ातून होगी तो उसको यही फ़िक्र लगी होगी कि मैंने अपने बच्चे को लंच बॉक्स दिया है नहीं दिया, उसने खाया है नहीं खाया, बार बार वो स्कूल में फ़ोन करके पूछ रही होगी। तो ये है कॉस्टिकम। ठीक है। अच्छा, इसकी एक और एग्रीवेशंस हैं कि इसको इचिंग होती है। ये इसका PKRS सिम्टम नोट करें कि इसको इचिंग स्टार्ट हो जाती है। इचिंग, ये अगर खड़ा हो, बैठा हो, लेटा हो, इसको इचिंग होना शुरू हो जाती है। इचिंग से इसकी जान जाती है। और इवन इधर तक इचिंग होती है कि अगर कोई इचिंग के बारे में सोचेगा भी
तो इसको ईचिंग अगर नहीं भी हो रही होगी तो फिर भी इसको ईचिंग इसकी बॉडी में स्टार्ट हो जाएगी। तो और अगर आप इसकी थोड़ी सी स्लीप्स में जाएं तो स्लीप में देखेंगे लेफ़्ट साइड पे ये पेशेंट जो है ना सोता है, ठीक है। और ये पेशेंट जो होता है ये इसको अक्सर नींद में इसकी टांगें भारी हो जाती हैं। ये कहता है मेरी ऐसे लगता है टांगें बहुत हैवी हो गई हैं, बहुत वज़न आ गया टांगों पे। ये कॉस्टिकम की तरफ आपको लेके जाता है। और अक्सर वार्ड्स जिसको होते हैं मोके होते हैं, इसके अक्सर वार्ड्स आप देखेंगे नाक पे, इसके अक्सर वार्ड्स आपको नज़र आएगा। नाक की चोंच पे भी आप अक्सर देखेंगे ख़वातीन में, मर्दों में नाक की चोंच में वार्ड्स नज़र आते हैं। ये इसका PQRS सिम्टम है। अच्छा, अगर हम इसके फेयर्स में चले जाएं, इसके हम थोड़ा सा ये देखते हैं कि यार इसका फेयर क्या है। इसका समझ लें कि खौफ, जिसको आप खौफ कह सकते हैं। अगर हम इसके खौफ में चले जाएंगे तो आपको ये खौफ में इसको अक्सर जो खौफ महसूस होता है डार्क, अंधेरे से इसको खौफ आता है। अगर आप इस पर रूब्रिक लगाएंगे तो फेयर डार्क ऑफ एक रूब्रिक है। अगर आप सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं होम्योपैथिक का, या आप प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं कंप्लीट प्रॉपर्टीज़, तो कंप्लीट प्रॉपर्टीज़ में आप फेयर डार्क ऑफ लिखेंगे तो आपको कॉस्टिकम मेडिसिन नज़र आएगी। और दूसरा फेयर इसको होता है फेयर ऑफ डॉग, ठीक है ना। फेयर ऑफ डॉग में बहुत सारे मेडिसिन आती हैं, लेकिन जब आप कॉस्टिकम की तरफ जाएंगे तो आप उसमें लिखेंगे फेयर में तो फेयर डॉग ऑफ, ठीक है ना। ये डॉग्स से बहुत खौफज़दा होता है, कुत्तों को देखता है तो बहुत दूर दूर भाग जाता है उनसे। फेयर ऑफ गॉस्ट, जो जिन्नात होते हैं, ठीक है ना, उनसे इनको खौफ आता है। और फेयर हैपन समथिंग विल, ये इसको हर टाइम इस चीज़ का खौफ लगा रहता है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। तो ये इसको कॉस्टिकम को ये खौफ लगा रहता है। और कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए, किसी के साथ कुछ बुरा ना हो जाए। ज़्यादातर इसको जो खौफ होता है ना लोगों का होता है। एंजाइटी अदर अबाउट्स में अगर आप चले जाएं, अगर हम इसकी एंजाइटी में जाते हैं तो एंजाइटी में आप देखेंगे कि एंजाइटी अदर्स फॉर, ये दूसरों की एंजाइटी लेके बैठा रहता है, ठीक है ना। और एंजाइटी फेयर विद केयर, ये दूसरों की खौफ रहता है कि मैं केयर कैसे करूं लोगों का, ठीक है ना। रिलेटिव्स से बड़ा परेशान होता है, रिलेटिव्स से डिसहार्टेड होता है, रिलेटिव्स इसकी केयर नहीं करते हैं। ये रिलेटिव्स की बहुत केयर करता है, जब आगे से इसको एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलती तो बड़ा दुख में आ जाता है। अपने फ्यूचर के इसको बड़ा फ्यूचर की जो है ना बहुत ज़्यादा एंजाइटी होती है इसको। एंजाइटी, ये इसकी एंजाइटीज़ होती हैं। और वीपिंग इसमें बड़ी होती है, रोना, इसको जो है ना रोने लग जाता है अक्सर, ठीक है ना। ये रोने की इसमें वो होती है कि भाई मेरे साथ क्यों ऐसे हुआ, मैं लोगों के साथ तो बड़ा अच्छा करता हूँ, लोग मेरे साथ क्यों ऐसे। लेकिन ये मजबूर होता है, अपनी इस आदत से मजबूर होता है। ये नहीं होता कि ये आदत को छोड़ दे, ये अपनी आदत छोड़ नहीं सकता, ठीक है ना। तो कॉस्टिकम आवाज़ उठाते हैं, कॉस्टिकम ये नहीं सोचते कि लोग क्या कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, इसके अभी हम एक PQR फिजिकल सिम्टम्स पे जाते हैं कि ये इसको गोश्त पसंद होता है और ये बारबेक्यू बड़े शौक से खाता है। ये जो कुक्ड, ये जो धुएं पे पके हुए स्मोक्ड मीट जो होता है, ये इसको बड़ा पसंद होता है। ये शोरबे वाला गोश्त नहीं पसंद करता। ये स्मोक्ड जो बारबेक्यू है ना, ये इसको जितना मर्जी दे दें, इसकी तो जान होती है। ये वो गोश्त खाना पसंद करता है जो बारबेक्यू टाइप के होते हैं, वो इसको बड़ा पसंद होता है कॉस्टिकम को। और कॉस्टिकम जो पर्सनैलिटी है, अब मैं आपको एक इस तरीके से समझाता हूँ कि जो हमारे अक्सर ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो कि आप सोचते हैं कि यार ये आजकल दुनिया में इस तरह के लोग नहीं होते। वो बहुत केयर करते हैं। अगर रास्ते पे कोई पत्थर गिरा होगा तो पत्थर को इसलिए नहीं उठाएंगे कि वो उसको नुकसान दे देगा, पत्थर को वो इसलिए साइड पे कर देंगे कि कहीं खुदा ना खास्ता कोई गिर ना जाए, किसी को चोट ना लग जाए। बहुत सॉफ्ट बंदा होता है कॉस्टिकम। लेकिन जब वो नाइंसाफ़ी करते हुए किसी को देख रहा होता है तो बहुत हाइपर हो जाता है, एक्सट्रीम में चले जाता है और वो कुछ नहीं देखता कि क्या हो रहा है।
वो परवाह ही नहीं करता, वो लाइन क्रॉस करके आगे चले जाता है। अक्सर आपने कॉस्टिकम देखे होते हैं, हीरोज जो होते हैं, जो लोगों की जान बचाते हैं, हाँ जी, लोगों की जान बचाते हैं, वो ये नहीं सोचते कि इसमें हमें नुकसान हो जाएगा, वो बड़े बड़े मैदानों में छलांग मार लेते हैं। तो ये कॉस्टिकम होता है। तो ये एक कॉस्टिकम की वो पर्सनैलिटी है जो आपको फिंगर टिप्स पे याद हो जाएगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसको गौर से समझें। एक और दूसरा, ये वेरीफाइड सिम्टम्स हैं आपको बताए जाते हैं, ये वेरीफाइड पर्सनैलिटी आपको बताई जाती है, जो कि हमारी जो जितनी बुक्स हैं, जितने डॉक्टर्स ने इस पे थीसिस लिखे हुए हैं, ये सब वही हैं। ये कोई तजर्बा आपको नहीं बताया जाता। तो काइंडली इससे फ़ायदा उठाएं, अपने पेशेंट्स को इसमें ढूंढें। अगर कॉस्टिकम का पेशेंट आपको मिल जाएगा तो आप कॉस्टिकम के पेशेंट को जब ये मेडिसिन देंगे तो XYZ उसको कोई भी मसले मसाइल होंगे आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। तो दुआ करें अल्लाह ताला हम सब के दोनों जहान बना के रखे, और जो दोनों जहानों में बेहतर है वो नसीब करे, जो नहीं है उसको दूर कर दें। ठीक है ना जी, अल्लाह हाफिज़।